टेक्सटाइल सेक्टर से एक नया मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा है और अल्पाइन टेक्सटाइल एलटीडी आईपीओ। प्राइस बैंड की बात करें तो 100 रुपये से 105 रुपये के समथिंग रखा गया है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 14,200 के आसपास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन मिल सकता है और क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। इस वीडियो में हम कंपनी के बारे में समझेंगे, बिजनेस मॉडल के बारे में समझेंगे, फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में समझेंगे, प्रॉफिट के बारे में समझेंगे और शेयर होल्डिंग और रिस्क सब कुछ समझेंगे सिंपल शब्दों में। अब बात करते हैं अल्पाइन टेक्सटाइल एलटीडी आईपीओ के बारे में। प्राइस बैंड की बात करें तो 100 रुपये से 105 रुपये के समथिंग रहने वाला है। लोड साइज की बात करें तो 142 शेयरों का लोड साइज रहने वाला है। इशू साइज की बात करें तो 126.25 करोड़ रुपए के आसपास है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,200 के आसपास रहेगा। आईपीओ ओपन होगा 14 जुलाई को और क्लोज होगा 16 जुलाई के समथिंग और लिस्टिंग डेट 21 जुलाई के आसपास रहेगी। अब बात करते हैं कंपनी की। अल्पाइन टेक्सटाइल एलटीडी भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करती है। कंपनी फाइबर, स्पिनिंग, विनिंग और टेक्सटाइल प्रोसेस जैसी कंपनियां गतिविधियां करती है। भारत का टेक्सटाइल सेक्टर देश के सबसे बड़े रोजगार देने वाले सेक्टर में से एक माना जाता है और निर्यात में भी इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कंपनी। और अब जानते हैं कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ की। FY25 में कंपनी 8.58 करोड़ रुपए के समथिंग का प्रॉफिट देखने को मिला था। हालांकि आईपीओ में निवेश करते समय केवल प्रॉफिट देखना ही काफ़ी नहीं होता है, हमें वैल्यूएशन, ग्रोथ और भविष्य की संभावना भी देखनी चाहिए। अब कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में ऑपरेट करती है जहां घरेलू और निर्यात दोनों ही मार्केट मौजूद होते हैं। आईपीओ के बाद कंपनी को विस्तार के लिए पूंजी मिलेगी और प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ से पहले 100% है, जो कि प्रमोटर को कंट्रोल करती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव रहता है, ये एक रिस्क बन सकता है। छोटी और मिड साइज की कंपनियां जो होती है उनकी प्रतिस्पर्धा भी काफ़ी प्रभावित करती है। आईपीओ के बाद प्रमोटर हिस्सेदारी घटकर लगभग 68.56% रह गई है। अब सवाल ये आता है कि क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हैं तो आपको जीएमपी, सब्सक्रिप्शन डाटा और क्यूआईबी डिमांड पर नज़र रखनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कंपनी के 2-3 साल का ग्रोथ, रिवेन्यू ट्रेंड और टेक्सटाइल सेक्टर की मांग को देखकर ही आपको निवेश करना चाहिए और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लें।